Everyone, this is Rohit. Again, we come with electrostat chapter, first chapter of 12th. तो इसका हम लोग 5th क्लास देख रहे हैं और इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, देन व्हाट डू कॉल दिस एरियल चार्ज, जिसे हम शीट भी कहते हैं, एंड वॉल्यूम पे कैसे चार्ज का फील्ड निकलेगा उसको भी हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम वो कैसे निकलता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए हम लोग न्यू शीट लेते हैं तो हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है बेसिक जो है, बेसिक हम लोग ये सारा कुछ जानते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये हम लोग जानते हैं। ये हमारा फोर्स है जब दो पॉइंट चार्ज के बीच रखता है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। सपोज करो एक चार्ज है, कोई भी चार्ज है, इसका फील्ड जो हुआ, इसका मतलब रेंज, ये कहाँ तक चार्ज, सपोज करो इसका रेंज या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ तक है। कहने का मतलब है इट्स नॉट प्रॉपर सर्किल, यहाँ तक है। अगर हम लोग यहाँ एक पॉइंट चार्ज रखते हैं तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट चार्ज जो है एक्सपीरियंस करेगा रिपेलिंग कैपेसिटी यहाँ तक, यानी कि इसको रिपेल कर रहा है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन ये पॉइंट चार्ज जब हम यहाँ पे रखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कोई चार्ज, कोई रिपेलिंग कैपेसिटी नहीं है। हम लोग अगर इसको टेस्ट करते हैं तो इस पर कोई रिपेलिंग चार्जेस, रिपेलिंग फोर्स, यानी कि इस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। ये इसको इधर पुश भी नहीं कर पा रहा है, ना ही अट्रैक्ट कर पा रहा है। करेगा तो ये पुश है क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन जैसे इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये इसको पुश करता है, यानी कि रिपेल कर रहा है, तो हम लोग यहाँ कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, जिससे हम लोग चेंज करते हैं। इसको हम लोग सोर्स चार्ज करते हैं, जिसका फील्ड होगा, जिसको सोर्स चार्ज करते हैं, सोर्स चार्ज। और जिस पॉइंट चार्ज पे ये एक्सपीरियंस करेगा, जैसे ये हो गया, इसको हम लोग कहेंगे टेस्ट चार्ज। ये भी टेस्ट चार्ज है, ये भी टेस्ट चार्ज है। तो इसका रेंज जितने दूर तक होगा वो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, कि इसका रेंज कहाँ तक। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो अर्थ, सपोज करो ये अर्थ है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड का कुछ रेंज होगा, कुछ भी रेंज होगा, XYZ अमाउंट, ये यहाँ तक रेंज है। अगर यहाँ पे स्पेस से अगर सपोज करो कुछ आता है, अगर इसके ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर आएगा तो ऑब्वियसली यहाँ से इसको अट्रैक्शन होगा और ये खींचता चला जाएगा और कहीं ना कहीं जाके अर्थ पे हिट करेगा। तो इसके ग्रेविटेशन, सपोज करो यही दूसरा कोई अगर सब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर से जाता है, ये टच नहीं करता है, तो ये ऑटोमेटिकली अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, ये सीधा जा रहा है तो सीधा ही जाते जाएगा। तो ये है कि जब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ तक रेंज करता है उसे ही हम लोग इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। सिमिलरली इसके साथ है क्या है, जहाँ तक इसको एक्सपीरियंस करता है टेस्ट चार्ज, वहाँ तक इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसको हम लोग कैपिटल Q से डोनेट करेंगे, जो सोर्स चार्ज होता है, जो इसको स्मॉल सी। तो उसके हिसाब से अगर फॉर्मूला देखो तो फॉर्मूला में कुछ चेंजेस नहीं आएगा, जस्ट 1/4πε0 Q1/Q कर सकते हो, और r²। अगर इसको हम लोग Q मानते हैं और इसको स्मॉल Q मानते हैं, देन होपफुली तो ये मतलब कुछ नहीं, ये सेम ही है, बस अल्फ़ाबेट का अंतर है, दैट्स इट। अब देखिए, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये जो चार्ज है, ये फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज को, वही हमारा फोर्स होगा। यानी कि फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, EQ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हुआ, XYZ अमाउंट हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, मल्टीप्लाई बाई EQ, तो वो उसका फोर्स हुआ। अब हम लोग जानते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगेगा वो ये लगेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू दिस मच, तो अगर इसके सामने हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, तो EQ इज इक्वल टू दिस थिंग लिख सकते हैं, 1/4πε0 K1/Q/r²। तो ये देखोगे आप, ये कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया, 1/4πε0 Q/r²। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। एक बात और समझने की कोशिश कीजिए, सपोज ये जो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज या यूनिट चार्ज आप कह लो, यूनिट चार्ज अगर 1 हो जाता है,
यूनिट चार्ज अगर 1 होता है, यूनिट चार्ज जैसे 1 ही होता है, तो यहाँ अगर 1 रख देंगे तो क्या होगा, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E, क्योंकि Q इज इक्वल टू हम लोगों ने 1 रखा, बिकॉज Q इज इक्वल टू 1 अगर हम पुट करते हैं जो यूनिट चार्ज है, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, इसकी मीन्स है कि हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग सेम होगा। अगर पॉइंट चार्ज यूनिट पॉइंट चार्ज 1 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। दिस इज ओनली द व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट बिग थिंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के बराबर होता है। अब हम लोग ये जानते हैं फोर्स जो है, पिछले वाले क्लासेस में फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, अगर देखो और इस पॉइंट को मैं लिखता हूँ E इज इक्वल टू वॉट, टू F बाई क्यू। तो इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट हमारा क्या होता है, न्यूट्रन, और ये होता है कूलम। तो न्यूट्रन पर कूलम ये आपका यूनिट हो गया। तो यूनिट हम लोग वैसे ही निकाल लेते हैं फॉर्मूला से। ये आपका यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम, ये हो गया आपको। फिर से मैं एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, सपोज करो एक अगर आप मकड़ी का जाला देखते हो तो वो कैसा होता है, कुछ ऐसा ही होता है। मकड़ी का जाला जो है, जस्ट दिस इज एन एग्जाम्पल, ऐसा कुछ मकड़ी का जाला होता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई इंसेक्ट मकड़ी के जाला में आके फंसती है तो ये तभी फंसेगी जब इस मकड़ी के जाला से होगी, लेकिन ये इनविजिबल होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं दिखाई देता है। और मकड़ी का जाला जब इंसेक्ट्स को नहीं दिखता है, तो अगर हम देखोगे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग को नहीं दिखता है, तो यहाँ से अगर कुछ भी क्रॉस करता है, ये सपोज करो कोई इंसेक्ट हो तो यहाँ फंस गया, तो ये इसको जो मकड़ी जो बीच में होती है यहाँ पे, उसको पता चल जाता है कि इसके फील्ड में कोई ना कोई इंसेक्ट आया है, और ये देख सकती है कि यहाँ पे है। दूसरी एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज व्हाट कॉल्ड एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका रेंज क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, सपोज करो ये एक चार्ज बॉडी है, सपोज इसमें पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा है, ये चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है। ये एक ब्रिक्स है, सपोज करो एक पत्थर का है, या फिर मान लो एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सपोज करो चार्ज बॉडी है। तो चार्ज बॉडी में से ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा निकलना चाहेगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ निकलेगा, निकल नहीं पाता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे से हाथ हटा दूँ तो ये स्पेस में है, और स्पेस जो है, एयर जो है नॉन कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर का काम करता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को बाहर निकलने नहीं देता है। अगर इसको बाहर निकलना है तो इसमें कोई ना कोई कंडक्टर चाहिए, यानी कि अगर जैसे हम इसमें कंडक्टर लगाते हैं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसमें से फ्लो करके इसमें से जाएगा। कहाँ तक जाएगा, ये कंडक्टर जितना दूर जाएगा, ये हम लोगों ने प्रूव भी किया है। प्रूव करने के अगर पावर हाउस में देखो तो पावर हाउस से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी, पावर हाउस में क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन जस्ट पुट चार्ज करते हैं पावर हाउस को, और वो इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू हमारे घर तक आ सकता है। वो कहाँ तक जा सकता है, जितनी दूर आप ले जाओ, जैसे कन्याकुमारी से कश्मीर तक भी अगर तार है तो वहाँ तक पुश करता हुआ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। कहाँ तक जाता है, तो इन्फिनिटिव तक। ये ध्यान रखिएगा, चार्ज कैन गो एनीवेयर। अगर उसको कंडक्टर मिलता है तो वो इन्फिनिटी तक जाने की कोशिश करेगा, तो चार्ज कैन फ्लो एनीवेयर। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये चार्ज जो है हमेशा निकलने के लिए कोशिश करेगा। अगर आप इसको एक भी कोई कंडक्टर देते हो, कंडक्टर कहाँ तक जाता है, जहाँ तक ये जाएगा वहाँ तक ले जाएगा। इन्फिनिटी तक जाता है तो इन्फिनिटी तक जाएगा, जितना दूर जाएगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकेगा। इट्स वेरी इजी। जो मैंने आपको बताया है वही मैंने फिगर में लिखा है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। से जो मैंने आपको समझाया है वही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस अराउंड द चार्जेज वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। जितने दूर इलेक्ट्रिक चार्जेस होगा वहाँ तक ये एक्सपीरियंस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रॉन्गर और वीकर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। वी कॉल इट इंटेंसिटी, जिसे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फील्ड कहते हैं। सिंबल उसका ई है। वेल, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q kept in electric field intensity is F is equal to QE, जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये सारा है कि फोर्स इज इक्वल टू दिस होता है, ये हम लोग जानते हैं। इसको और इसको अगर साथ में रखा तो E हमारा निकल जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया। ये देखो, अगर मैंने पॉइंट चार्ज, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को
सॉरी क्यू को अगर मैं ये मान लूँ, क्या कहते हैं, यूनिट चार्ज, तो E इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। दैट इज़ वेरी, मतलब ये हम लोग समझ ही रहे हैं, मैं आपको ये बताया था। दिस इज व्हाट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट टेस्ट चार्ज केप्ट इन दैट लोकेशन। जहाँ तक वो उस लोकेशन में रखेंगे तो वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फील कर सकते हैं, उसी को मैंने लिखा है। सारा कुछ मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू। वेल, एक चीज़ और मैं आपको बताने का चाहूँगा। देखो, जैसे सपोज करो कोई चार्ज बॉडी है, एनी चार्ज बॉडी, ये पूरा चार्ज है, ये चार्ज बॉडी है। यहाँ पे मैंने एक और चार्ज बॉडी रखा, पॉजिटिव फुल चार्ज बॉडी। इसको हम लोगों ने इंडक्शन करवाया। इंडक्शन करवाने से क्या देखते हैं, इस पॉइंट पे इस चार्ज बॉडी में ये पहले जो, सॉरी इट वाज नॉट चार्ज, पहले ये न्यूट्रल है, नेट चार्ज ज़ीरो है। इसका नेट चार्ज जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। वेल, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसके जस्ट सटे हुए मैंने पॉजिटिव चार्ज आया, तो हम लोगों ने क्या देखा कि इसके एज पे इस साइड नेगेटिव चार्ज आ गई, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज इस एज पे, दोनों इस पे आ गया। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि यहाँ पे जो है, जो पढ़ा है वो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ये अगर फॉर्मूला देखो या दिस वन, तो Q1 इंटू Q2 फोर्स इसमें क्या लगेगा, फोर्स माना 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 यानी Q1 इंटू Q2 करेंगे। ये तो नेट चार्ज इसका क्या है, ज़ीरो है। Q में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो, तो फोर्स हमारा ज़ीरो होगा, ये हम लोग मानते हैं। लेकिन जब हम लोग ये चार्ज बॉडी रखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है एक नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पॉइंट चार्ज से अगर हम देखें यहाँ से, तो इसका जो फोर्स होगा यहाँ से क्यूज का, और यहाँ से इसका, यानी कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ओबियसली जो दूर है उसमें फोर्स कम लगेगा, जो नज़दीक है उसमें फोर्स लगेगा। सपोज करो इसमें 20 न्यूट्रल लग रहा है और इसमें 10 न्यूट्रल लग रहा है, तो ऑल टुगेदर इस बॉडी पे फोर्स जो लग रहा है वो 10 न्यूट्रन का लग रहा है, क्योंकि ये अगर 10 माइनस करते हैं 20 में से तो 10 न्यूट्रन तो लग रहा है। लेकिन अभी हमने बताया कि फोर्स लग रहा है ज़ीरो, तो इधर ये फॉर्मूला गलत है या फिर इंडक्शन गलत है, दोनों में से गलत है, या इंडक्शन के थ्रू हम लोगों ने किया तो इंडक्शन का प्रोसेस गलत है, दोनों में से गलत है। तो इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है, ये दोनों ही सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। कैसे, देखिए, जब हम लोग फोर्स की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, ये लाइन चार्ज की बात नहीं करते हैं। हमेशा जब भी बात करेंगे दो पॉइंट चार्ज की, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव, या पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, दोनों के बीच में क्या फोर्स लगेगा, या ये पॉइंट चार्ज नहीं है, तो हमारा ये भी फॉर्मूला सही है, क्योंकि ये यहाँ पे ज़ीरो होगा नहीं, ये पॉइंट चार्ज है ही नहीं, ये क्यू नहीं है ना, ये प्लस जीरो, ये पूरा होल एक शीट है, एक रॉड है। इसको आप लोग समझिएगा, थोड़ा सा मैंने कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए मैंने कर दिया कि लोग कंफ्यूज करते हैं कभी कभी कि ऐसा कैसे होगा। ओके, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, और जब नई शीट लेते हैं इसमें हम लोग समझें व्हाट इज एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, कैसे फंक्शन करता है। पॉइंट चार्ज अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए होगा। दूसरा हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस फ्रॉम लाइन चार्जेस और लीनियर चार्जेस। चलिए हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं चार्जेस का लीनियर चार्जेस पे। तो हम लोग अब देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अभी हम लोग सिर्फ पॉइंट चार्ज के पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पहले हम लोग पढ़ रहे थे पॉइंट चार्ज के लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अगर कोई सपोज करो रॉड है, जस्ट एग्जांपल, या कि वायर है, ये सपोज करो एक वायर है, ये वायर में पॉजिटिव चार्जेस है, अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज यानी कि टेस्ट चार्ज हम लोगों ने रखा पॉजिटिव Q, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा,
इसे हम लोग कैसे निकालें। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा है कि यहाँ पे अगर कोई पॉइंट चार्ज रहता है, जैसे सोर्स चार्ज करते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसका हम लोग जानते हैं। उसका हम लोगों ने क्या फॉर्मूला लिखा था, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये हम लोगों ने पढ़ा था अभी, ये हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट फोर्स इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2, सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। वेल सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो ये तो हम लोग जानते हैं कैसे निकलेगा पॉइंट चार्ज के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं लाइन चार्ज, तो लाइन चार्ज के लिए पूरे का, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से अगर आप देखोगे तो R है, यहाँ का पॉइंट चार्ज देखोगे तो यहाँ के लिए R1 हो जाएगा, यहाँ के लिए R2 हो जाएगा। मतलब जितने पॉइंट चार्ज यहाँ पे आ सकते हैं, और कितने चार्जेस आ सकते हैं, इट्स मेनी टाइम। क्योंकि जो पॉइंट चार्ज के लिए होता है तो वो सिर्फ एक पॉइंट के लिए होता है, और ये एक लाइन है। तो लाइन चार्ज के थ्रू यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये तो जानते हैं कि हमारे जब पॉइंट चार्ज होगा, यानी कि अगर सोर्स चार्ज रहा या टेस्ट चार्ज रहा, तो उसका फॉर्मूला ये होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसमें हम लोग मान के चलते हैं इस पर जो चार्ज है टोटल, जो पहले हम लोग पॉइंट चार्ज सिर्फ Q लेते थे, Q यहाँ पे अगर चार्ज है तो इस टोटल पे चार्ज क्या है, तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल चार्जेस हम लोग मान लेते हैं। टोटल चार्जेस इज इक्वल टू लैम्डा, हम लोग लैम्डा मान के चलते हैं। लैम्डा, इसको लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। इस पे टोटल चार्जेस है लैम्डा। और अगर इस पे सपोज करो 1 मीटर मानना हो, 1 मीटर पे कितना का है, 1 मीटर मल्टीप्लाई बाई लैम्डा। 2 मीटर में कितना है, तो 2 मीटर 2 मल्टीप्लाई बाई लैम्डा। हाफ मीटर में कितना है, तो हाफ मल्टीप्लाई बाई लैम्डा। ओके, तो जितना चार्जेस आपको चाहिए उतना मल्टीप्लाई आपको लैम्डा से कर देना है। यानी कि 1 मीटर में पर यूनिट, क्योंकि हम लोग देखो आप ये लेंथ नापते हो तो हमेशा मीटर पर स्क्वायर करते हो, मीटर स्क्वायर करते हो। तो मीटर जो है 1 मीटर में हमारा 1 लैम्डा है। 1 मीटर लेंथ में अगर लैम्डा चार्जेस है तो 2 मीटर में कितना होगा, ऑब्वियसली 2 लैम्डा। हाफ मीटर में कितना होगा, जितना होगा उतना मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ लैम्डा। ओके, तो इसको आपको ध्यान देना है। सिमिलरली 1/4 में कितना होगा, 1/4, यानी कि इसमें कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 1/4 लैम्डा। सिमिलरली अगर ये छोटा करते करते ये पॉइंट चार्ज, अगर ये L लेंथ का है, सपोज करो ये L लेंथ है, तो ये कितना हो गया, सबसे पॉइंट चार्ज आपका हो गया DL। तो DL में कितना चार्ज होगा, DL में होगा DL मल्टीप्लाई बाई लैम्डा, सिंपल। इतना चार्ज हमारा DL में हो गया। तो DL तो हमें पता है, और DL का हमें फोर्स भी निकालना आता है कि इन दोनों के बीच में इस पर क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा निकाल लेंगे, इस पर क्या चार्जेस है। ओके, तो इसको कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा कि DL इज इक्वल टू, सॉरी, DL पे कितना चार्ज हो गया, तो DL इंटू Q। तो पहले हमारा चार्ज क्या है, कैसे हम लोग मान कर चलते थे, पहले जो चार्ज हम लोग Q मान के चलते थे, अब हम लोग उसकी जगह लैम्डा मान के चल रहे हैं। पहले जो चार्ज हमारा Q था, अब वो चार्ज लैम्डा हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको फॉर्मूला पे लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे, सी E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई पर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में Q क्या है, Q हमारा लैम्डा हो गया। लेकिन जब हम लोग पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो Q हमारा हो गया DL इंटू लैम्डा बाई R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए हो गया, ये DL के लिए हो गया, यहाँ से इसके लिए ये DL। लेकिन जब पूरे को निकालना है तो DL क्या हो गया, एक पॉइंट चार्ज। अब ऑब्वियसली ढेर सारे पॉइंट्स मिलके ये एक लाइन तैयार हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ से यहाँ इसको ऐड कर देंगे, यहाँ से यहाँ जितने भी पॉइंट है सबको ऐड करेंगे। तो ऐड करने का प्रोसीजर क्या है, तो यहाँ पे E नहीं, सॉरी D, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण क्रिएट होगा कितना होगा, DE। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम बोथ साइड, देन व्हाट विल गेट, ऑब्वियसली ये E हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, चार्ज भी आपका कांस्टेंट है, इसमें चार्ज कितना है, लैम्डा है, तो ये दोनों बाहर हो जाएंगे। तो लैम्डा बाई 4 पाई
एप्सिलॉन फॉर्मूला किस पे लगेगा, dl/r², क्योंकि देखो ये भी आपका वैरी कर रहा है, वैरी नहीं मतलब कि सारे को ऐड करना है, और r² सारे का वैरी करते रहता है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का किसी भी लाइन चार्ज के लिए कैसे हम लोग निकालेंगे। इसको मैंने फेयर भी किया है, वो आप देख लो। Well, the direction of electric force is the direction of a force experienced by a test charge, obviously. Well, see, force हम लोग जानते हैं, force का फॉर्मूला जो होता था, force हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता था, so वेक्टर क्वांटिटी, और जहाँ हमारा E इज इक्वल टू F हो जाता है, यानी कि जब F क्यू होता था, लेकिन हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग जो इसको यूनिट चार्ज 1 मान लेते तो E इक्वल टू F हो जाता है। F अगर हमारा वेक्टर है तो ऑब्वियसली E भी हमारा वेक्टर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, वही मैं लिखा हूँ, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाई अ टेस्ट चार्ज। जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। ओके, दिस इज व्हाट इट मीन्स। वेल, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैंने आपको बताया है, न्यूटन पर कूलम होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कैसे होता है, इसे हम लोग लैम्डा लिखते हैं, जो टोटल पे चार्ज होता है। लैम्डा इज अ चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ हम लोग जब यूनिट की बात करते हैं लेंथ में, तो 1 मीटर पे, 1 मीटर पे कितना चार्जेज है, 1 मीटर पे कितना चार्जेज है, लैम्डा। ओके, जो मैंने अभी आपको क्लियर किया था। वेल, हेयर वी टेक Q इज इक्वल टू लैम्डा, पहले हमारा चार्ज Q था, उसकी जगह हम लोगों ने लैम्डा लिया। चार्ज dq एंड dl इज लैम्डा dl। ओके, जितना चार्जेस रहेगा, जितने एरिया को लेंगे, जैसे हम लोगों ने इस लेंथ पे लिया, सिर्फ इस पॉइंट चार्ज पे कितना हो गया, तो dl हमारा ये लेंथ, ये अगर l है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक l है, तो इस पॉइंट चार्ज क्या हो जाएगा, dl हो जाएगा। तो dl पे कितना चार्जेस है, तो dl इंटू लैम्डा, जितना भी होता है हम लोग लैम्डा इसमें, तो dl इज इक्वल टू लैम्डा चार्ज एंड dq कितना हो गया, तो dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl लिख सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक चार्ज टोटल हमारा लैम्डा है पर मीटर, और इस पे चार्ज है क्या कहते हैं, q। पहले हम लोग जो q लिया करते थे, तो q हो गया ऊपर से नीचे तक पूरा चार्ज, तो यहाँ पे dq इज इक्वल टू कितना होगा, ऑब्वियसली dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। इस पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, जो ये हमने आपको बताया भी था। नाउ लैम्डा इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लीनियर चार्ज जो हमें फॉर्मूले का वो डिफाइन कर दिया, d इज इक्वल टू इतना होगा, और जो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये सारा कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, इसका हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस फॉर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये तो एक लाइन के लिए हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि कोई शीट या फिर कोई भी स्क्वायर चीज़ है, अगर उस पर कोई चार्ज है, कोई भी चार्जेस हुआ, इस पर अगर चार्जेस हुआ, तो इसका हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसे निकालेंगे। दूसरा, अगर कोई सॉलिड वॉल्यूमेट्रिक कोई चीज़ होगा, जैसे स्फीयर पे अगर कोई चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसको भी कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखेंगे, ये भी क्लासेस भी देखेंगे नेक्स्ट पेज में। तो एरियल पे देखेंगे, यानी कि हम लोग शीट पे, इस पे देखेंगे कि इस पे से अगर हमको यहाँ पे चार्ज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सपोज ये एक चार्ज बॉडी है, ये एक चार्ज बॉडी है, और यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है Q, तो इस पे क्या फोर्स एक्सपीरियंस किया, या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसको हम लोग चेज करते हैं। तो यहाँ से यहाँ के दिरोगल R मान लूँ, सिमिलर कंडीशन आता है, इससे R अलग होगा, इस चार्ज से, पॉइंट चार्ज से ये R अलग होगा, ये R अलग होगा, सबका पॉइंट चार्ज होगा। तो हम लोग मान लेते हैं ये जो छोटा सा एरिया है इसको ds मान लेते हैं, दिस इज ds। ओके, जब भी हम लोग कोई शीट या फिर 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो हम लोग एरिया निकालते हैं मीटर स्क्वायर पे। तो अगर हम लोग मानते हैं 1 मीटर स्क्वायर पे चार्ज कितना है, Q, 1 मीटर स्क्वायर पे चार्ज कितना है, Q। ओके, और यहाँ पे जो चार्ज लगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था लैम्डा, इस पे जो चार्जेस है लैम्डा, यहाँ पे हम लोग सिग्मा लेते हैं, यहाँ पे जो चार्ज लेते हैं वो सिग्मा है। तो पर यूनिट चार्जेस हमारा क्या होगा, सिग्मा, पर यूनिट चार्जेस इक्वल टू। तो सिग्मा जब भी हम बात करेंगे तो सिग्मा कितने पे हो गया, ये जो चार्ज हुआ पहले से जो चार्ज था टोटल बॉडी पे, सिग्मा स्क्वायर मीटर में होता है, तो एरिया जो भी हुआ
सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, यानी कि जो इस पे चार्ज है डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया आपका हो गया तो वो आपका सिग्मा हो गया। यहाँ पे इसको क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए भी लिख सकते हैं। ओके, इसको हम लोग फिगर में दिखाया, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले आपको ये क्लियर कर दूँ। ये बेसिकली तो ये जो चार्ज है वो एरिया पे आ रहा है 1 स्क्वायर मीटर पे। अगर ये 1 स्क्वायर मीटर पे इतना एरिया है तो इसके लिए क्या होगा, इस पॉइंट के लिए ऑब्वियसली डी एस, एरिया इज इक्वल टू डी एस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इस पॉइंट चार्ज के लिए ले रहे हैं और इसको फिर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो ये पूरा का निकल जाएगा। तो क्यू इज इक्वल टू डी क्यू, सॉरी जब ये पॉइंट चार्ज के लिए बात करेंगे यहाँ पे डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस हो जाएगा। ओके, होप यू गेट इट। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हम लोग पहले जैसे जाएंगे तो डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा हमारा, फॉर्मूला विल बी सेम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई व्हाट, मल्टीप्लाई हमारा हमें कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई चार्ज होता है। तो चार्ज यहाँ पे क्या है दिस थिंग, तो ये हमारा मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली जो हम लोग यहाँ पे किए हैं वैसे ही है, बस आपको समझने की बटा में आर स्क्वायर। वेल, तो ये हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम बोथ साइड तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है तो सिग्मा भी बाहर निकाल दो आप, तो इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा डी एस बाई आर स्क्वायर। ओके, इसका जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। सिमिलरली जब हम स्फीयर की बात करेंगे, स्फीयर में भी सब होगा, पहले इसको आप समझ लीजिए, मैंने फेयर भी कर रखा है, उसको आप देख लो एक बार। वेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एरियल, सी सिग्मा एरियल डेंसिटी ऑफ ए चार्जेस और चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया क्या है सिग्मा है। इफ द चार्ज इज क्यू ऑन द एरिया ए, अगर पूरे पे चार्ज क्यू है, जो भी एरिया दिया गया उस पर चार्ज क्यू है, देन सिग्मा इज इक्वल टू ऑब्वियसली चार्ज बाई ए हो जाएगा, जो मैं अभी मैंने आपको समझाया था। वेर इट वॉज, या सिग्मा जो भी चार्ज रहेगा एरिया से हम लोग डिवाइड कर दिया, पर यूनिट एरिया आपका निकल गया। पर यूनिट एरिया क्यू इज इक्वल टू, this is a simple thing, no? Well, calculating electric field, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालते हैं, तो D इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया दिस थिंग जो मैंने अभी निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये हो गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन में ऐसे लेंगे कि पूरा एरिया का जो है वो निकल रहा है। डी क्यू पे हमारा क्या चार्ज निकलेगा, ये जो डी क्यू है यहाँ पे डी एस इज डी क्यू इंटू, सॉरी डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाई डी एस। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या चार्ज होगा तो सिग्मा मल्टीप्लाई बाई डी एस, ये हम लोग लिखा है। सिमिलर स्फीयर का देखिए तो स्फीयर भी आपको वैसे ही निकालते हैं, यहाँ पे लेते हैं पूरा स्फीयर है हमारा राउंड स्फीयर, और यहाँ पे अगर कोई मतलब चार्ज रखा पी चार्ज, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आ रहा है, ऑब्वियसली यहाँ से अलग होगा, यहाँ से इसका डिस्टेंस अलग होगा, हर एक एरिया हर एक पॉइंट चार्ज से इसके डिस्टेंस अलग होगा, तो इसका भी हम लोग इंटीग्रेशन लिखेंगे। इसको हम लोग जो कहते हैं रो से इंडिकेट करते हैं, दिस सिंबल इज कॉल्ड रो। इस पर जो चार्ज हुआ वो हमारा रो है, रो इज द वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पे हो गया। तो यहाँ पे जो डी क्यू इज इक्वल टू डी, इस पॉइंट चार्ज के पे क्या, इस पॉइंट चार्ज पे कितना चार्ज होगा, तो टोटल पे चार्ज हमारा जब रो है तो पॉइंट चार्ज तो डी वी इंटू, इस पॉइंट चार्ज को अगर हम लोग इस वॉल्यूमेट्रिक की मानते हैं तो डी वी मल्टीप्लाई बाई रो, तो उतना चार्ज हो जाएगा जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था। इसी 1 मीटर पे अगर इतना चार्ज है, 2 मीटर पे होगा, जो भी होगा उसमें मल्टीप्लाई, डी एल पे कितना होगा तो डी एल मल्टीप्लाई बाई लैम्डा। यहाँ पे रो है तो यहाँ पे सबसे छोटा अगर डी वी है तो डी वी मल्टीप्लाई, डी वी पे कितना चार्ज होगा तो डी वी मल्टीप्लाई बाई रो, वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इस पे चार्ज कितना होगा डी वी मल्टीप्लाई बाई इतना डी क्यू पे, यानी कि इस पे चार्ज कितना होगा डी क्यू। वेल, तो डी ई का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन लिखेंगे, तो जब पॉइंट चार्ज के लिए हमारा क्या चार्ज होगा 1/4 अपना डी क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हमारा चार्ज होगा डी क्यू इज इक्वल टू इतना होता है, इस पर कितना चार्ज होगा तो रो मल्टीप्लाई बाई डी वी, तो हम लोगों ने यहाँ डी क्यू को डी वी लिखा, ये आपका हो गया स्क्वायर चार्ज पे। तो स्क्वायर चार्ज पे भी आपका दिस इज नॉट 1 मल्टीप्लाई बाई, हाँ रो बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी वी बाई आर स्क्वायर,
और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 to v लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं, नीचे v कितना होगा। ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू स्फीयर, ड्यू टू प्लेन सरफेस, ड्यू टू लीनियर चार्जेस, ये हम लोगों ने देखा इस क्लास में। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो काइंडली कमेंट बिलो, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।